हम अपना माई बॉडी लेसन कंटिन्यू करते हैं। टंग के बारे में पढ़ना है। टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड अवर माउथ। टंग सॉफ्ट होती है, मूव कर सकते हैं। टंग मतलब जीभ, जो हमारे माउथ के अंदर होती है। इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग। टेस्ट करने के लिए, खट्टा है मीठा है बताते हैं। लिकिंग, चाटने के लिए, जैसे लिक करता है ना डॉग। कभी डॉग कैट को देखो मिल्क पीते हुए तो वो टंग से करते हैं, लिक करते हैं। और स्पीक बोलने के लिए। इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनटू द माउथ पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। निगलते हुए यही जीभ जो है खाने को फूड पाइप में पुश कर देती है, डाल देती है। ये आपका टंग का फंक्शन आ गया। यहाँ से इट की जगह टंग लिख लेना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये डू यू नो पढ़ा देते हैं। अगर शुगर और या बैक्टीरिया लेफ्ट इन टीथ, लंबे समय के लिए आप टीथ में छोड़ दोगे, यानी कि आप ब्रश नहीं करोगे, तो टूथ डीके आपके दांत गिर जाएंगे। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेबल। जो बाहर की आपको कवरिंग दिखती है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, इनेमल होती है, जो वाइट कवरिंग दिखती है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, यानी हमारी बॉडी में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, सख्त, वो इनेमल है। देखो बैक जो होती है टंग की, वो सेंसिटिव होती है टू बिटर टेस्ट। ये ना जीभ में अलग अलग जगह है जहाँ से आपको पता चलता है। देखो इधर से और इधर से सेम, इतने में पता चलता है चीज़ सॉल्टी है। आगे आगे में पता चलता है मीठी है, स्वीट है। यहाँ इधर और इधर भी पता चलता है खट्टी है, सार। और बिटर एकदम एंड में पता चलता है। ओके, टेस्ट बड्स होती है ये। Along with the teeth and tongue, टीथ और टंग के साथ कुछ 3 पेयर्स होती है। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 पेयर होती हैं प्रेजेंट इन माउथ। ये क्या करती हैं, ये सलाइवा सेक्रिएट, मतलब मुंह में सलाइवा देती हैं, ये निकालती हैं। क्योंकि यही सलाइवा, अगर आपने नोटिस किया हो, आप रोटी खाओ और उसको मुंह में बहुत देर तक आप च्यू करते रहो, तो बार जब च्यू करते रहते हो ना और निगलते नहीं हो, तो वो रोटी मीठी हो जाती है। या कोई भी आप खाना लोगे तो वो मीठा हो जाता है। रोटी का बेसिकली ज़्यादा टाइम तक च्यू कर सकते हैं ना, तो वो मीठा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवा है ना, ये उसमें मिक्स हो जाता है। हो गया क्लियर? सलाइवा जो है वो फूड में मिक्स हो जाता है और वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल में। रोटी में क्या होता है, स्टार्च, वो स्टार्च से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोल्यूबल शुगर में, मीठे में कन्वर्ट हो। शुगर का टेस्ट मीठा होता है ना, इसलिए जो हम बार बार चबाते हैं वो हमें मीठा लगता है। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट फूड इन अवर माउथ। डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है जब हम खाने को अपने मुंह में रखते हैं। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। दांत क्या मदद करते हैं, फूड को छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और च्यू करते हैं। ये टीथ का फंक्शन आ गया। इतना सा भी लिख सकते हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ टीथ पूछा हो और टाइप्स ऑफ टीथ फंक्शन पूछा हो तो अलग अलग आएगा। हेयर द सलाइवा गेट मिक्स विद द फूड। अब यहाँ सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और मेकिंग इट सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कहते हैं आपने नोटिस किया हुआ, जब चपाती को आप लंबे समय के लिए चबाते हो, इट स्टार्ट टेस्टिंग अ स्वीट लिटल, वो हल्का हल्का मीठा लगने लगती है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन अवर फूड। ये इसलिए होता है कि हमारे फूड में जो सलाइवा है उसके एक्शन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम खाने को अच्छे से चबाएं अगर हम चाहते हैं कि हमारा खाना अच्छे से पच जाए। अब माउथ में फूड सॉफ्ट भी हो गया और स्टार्च जो है वो शुगर में भी चेंज हो गया। अब स्टमक में आओ। अब माउथ से फूड गोज इनटू फूड पाइप। फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टमक में। ओके, स्टमक में आ जाता है। स्टमक जो है वो मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गेन है, बैग की तरह है, इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू आवर, जिसमें कुछ घंटों के लिए खाना स्टोर होता है। इस टाइम में फूड जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। जैसे यहाँ सलाइवा था ना, ऐसे यहाँ पे और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट में, उनके साथ मिक्स होता है, सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। और वो कहाँ से आता है, वॉल्स की जो पेट की जो दीवारें हैं ना, वॉल्स, वहां से आता है। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड है। पार्शली मतलब अभी आधा हुआ, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, आधा आधा से ज्यादा या कुछ वैसे हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रॉम द स्टमक, अब स्टमक से फूड कहाँ जाता है,
लॉन्ग कॉइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइड लाइक स्ट्रक्चर और लंबे। ये देखो ये रहा स्टमक, मस्क्यूलर बैग है। इसके बाद ये जो अंदर है ना कॉइल की हुई, जैसे सांप अपने आप को कॉइल करके मोड़ के बैठता है ना, ऐसे ही इसके अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियाज प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव जूसेस, ये भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं। लीवर और पेनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर और पेनक्रियाज से जो जूस है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और फिर दीज जूस फूड के साथ मिक्स होता है और कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो जाता है। बेसिकली है क्या सबका काम? डाइजेस्टिव जूसेस को निकालना, फूड में मिक्स करना और फूड का डाइजेशन करना। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक और काम करती है। वॉल्स होती है ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डाइजेस्टिव खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे ब्लड में दे देती है, और फिर यही ब्लड जो है डाइजेस्टिव खाने को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? देखो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की 7 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर है। देखो ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रही लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब ये देखो ये इतनी बड़ी है, आपने पढ़ा है, ये अंदर ना मुड़ के, जैसे हम एक पाइप को नहीं लपेट देते पानी वाले पाइप को, ऐसे मुड़ तोड़ के ये अंदर है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है अनडाइजेस्टेड, यानी जिस खाने का डाइजेशन नहीं हुआ, जो बेकार है। वॉल्ड इंटेस्टाइन जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको कहाँ भेज देती हैं? ब्लड में, जो पानी है वो निकाल लेती है। अनडाइजेस्टेड सेमी फूड जो है वो रेक्टम से होता हुआ कहाँ चला जाता है? बाहर। ये अनडाइजेस्टेड जिसकी बात कर रहा है, ये पॉटी की बात कर रहा है आपकी, ठीक है। वाइल ईटिंग फूड इट इज एसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट इज ईटन। कहता है जब आप खाना खाते हो तो ध्यान दो क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी ईटन क्या खाना चाहिए और वो कैसे खाना चाहिए, हाउ इट शुड बी ईटन कैसे खाना चाहिए। क्या अब ये पॉइंट है। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमेशा हाथ धो। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग, ये पहले भी पढ़ चुके ना, निगलने से पहले खाने को अच्छे से चबाओ, स्वेलिंग से पहले। हॉट नॉट स्पीक वाइल चूइंग फूड, खाने को चबाते हुए खाते हुए बोलो मत। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट रोज खाओ। बैलेंस डाइट खाओ जिसमें सब कुछ शामिल हो, एक ही तरह का खाना मत खाओ। टेक फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, वही जो आपका होता है ना मील, 3 मील होती है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो पूरा करो। 8 से 10 ग्लासेस हर रोज पियो। इंपॉर्टेंस, अब फ्रेश और क्लीन खाने की क्या इंपॉर्टेंस है? वी ईट रॉ मटेरियल एज वेल एज कुक्ड, हम कच्चा, रॉ मतलब कच्चा खाना भी कहते हैं, जैसे फ्रूट्स हम कच्चे खाते हैं, मूली गाजर भी हम कच्चा खाते हैं, और कुक्ड पका हुआ खाना भी खाते हैं। तो कहता है लेट अस सी हाउ कुक्ड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम सोर्स ऑफ मैनी इन्फेक्शंस। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कुक्ड और अनकुक्ड दोनों खाने आपको कैसे बीमार कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है आपको। अनवॉश्ड फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं उनमें जर्म होते हैं डिजीज के, ठीक है ना, डिजीज बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं, तो विच कैन कॉज, जिनसे डायरिया वॉमिटिंग और दूसरे स्टमक हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको धो के खाओ अच्छे से। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स कीड़े ही होते हैं जो पेट में, नहीं सुने आपने पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो वॉर्म्स, उनके एग्स होते हैं। अब ये एग इतने छोटे होते हैं, आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज, मतलब हम ऐसे अपनी आंखों से नॉर्मल आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते। व्हेन दीज एग रिच द स्टमक, जब ये एग ह्यूमन के पेट में पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे और अंडे देते हैं और वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये वॉर्म्स पेट में ही रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और कंज्यूम द फूड दैट इज मीट फॉर ह्यूमन बॉडी, जो हमारे लिए खाना है वो ये खा लेते हैं। हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक पेल, अब जिसके वो होते हैं कीड़े होते हैं जिसके पेट में, वो वीक होता है, पेल पीला पीला दिखता है और अनहेल्दी दिखता है। पील्ड और कट वेजिटेबल्स, अगर आपने वेजिटेबल्स काट के रख दिए हैं, अब उसमें फ्लाइज लग जाएंगी, ये देखो, ठीक है। फ्लाइज एंड डस्ट कैन ट्रांसफर जर्म्स, ये भी जर्म्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, एंड थस कॉज मैनी डिजीजेस, जॉन्डिस और कॉलेरा जैसी बीमारी ये फैलाते हैं। कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, आप कहते हैं खाना पका हुआ है लेकिन आपने उसे ढका नहीं या उसने आपने फ्रिज में नहीं रखा लंबे समय तक, तो वो फूड पॉइजनिंग यानी खराब हो जाएगा खाना, और वो अगर आप खाना खा लोगे तो वो फूड पॉइजनिंग आपकी बॉडी में जहर का काम करेगा। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स एंड कैन प्लेंटी टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड, क्यों? इसके वजह से जो जर्म है ना उनको प्लेंटी मतलब ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम मिल जाता है मल्टीप्लाई होने का, फूड में बढ़ने का और मल्टीप्लाई होने का, मतलब वो और ज़्यादा होते जाते हैं। जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, अब जर्म्स जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं
जिसकी वजह से, विच कॉज वजह से हमें वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है।